नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका ठाकुर। उम्मीद है आप सभी लोग, मेरा यूट्यूब परिवार बहुत शानदार, बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न और बहुत खुश होगा। और मैं भी ठीक हूं। तो अमूमन आजकल मैं अपने ब्लॉग्स कर रही हूं, बट अगर आप लोग मुझे जानते होंगे थोड़ा, तो मैंने स्टोरीज़ भी कही थी और स्टार्टिंग में काफ़ी स्टोरीज़ बोली थी खुद की लिखी हुई। अभी बहुत टाइम से नहीं किया है कुछ भी, और आज मुझे याद आया कि याद क्या, मतलब दिमाग में था कि स्टोरीज़ बोलनी है या स्टोरीज़ लिखनी है, बट टाइम नहीं मिल पाता। जो लोग फैमिली में व्यस्त होते हैं और थोड़ा सा जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। एक्सक्यूज़ नहीं है, बस यूँ ही कह रही हूँ। आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी बहुत अच्छी सी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और क्या पता आपके लिए भी वो कुछ अच्छा लेकर आए। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, आप बने रहिए मेरे साथ। तो जो ये कहानी है वो बेसिकली हमारे कंफर्ट ज़ोन के बारे में है, कि हम जो आरामदायक जीवन जीते हैं कई बार, और हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। हमें खाना मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, और हम जो हमारे अंदर का टैलेंट है वो हम बाहर नहीं निकालते हैं। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते एक टापू के ऊपर पहुंच जाता है। वो टापू एक्चुअल में समुद्र के बीच में होता है, और गिद्ध वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे समुद्री जीव थे, जैसे मछलियाँ, मेंढक और बाकी जो समुद्री जीव होते हैं उस तरह के। गिद्धों ने जब ये देखा तो उनको लगा कि यहाँ तो बहुत आराम भरी ज़िंदगी है, यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पे उनके शिकार के लिए कोई बहुत ख़तरनाक जंगली जानवर भी नहीं थे। तो ये सोच के गिद्धों ने उस टापू को अपना घर बना लिया। गिद्धों के इस झुंड के बारे में एक ख़ास बात और थी कि उस झुंड में जो मैक्सिमम गिद्ध थे वो यंग थे, युवा गिद्ध। तो उन्होंने इससे पहले इतना आराम भरा जीवन नहीं देखा था। उनको लगा यहाँ पे रहेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। पर उस झुंड में एक बुज़ुर्ग गिद्ध भी था, वृद्ध गिद्ध। तो उसने जब उन युवा गिद्धों को देखा, उसको लगा कि इस तरह से तो ये जीवन का जो संघर्ष है उसको नहीं देख पाएंगे। ये किस तरह मुसीबतों का सामना करेंगे, किस तरह अपना स्ट्रगल फेस करेंगे। अगर ये इस तरह का आरामदायक जीवन जीते रहे तो मुझे इनको समझाना पड़ेगा। तो ये सोचकर उस वृद्ध गिद्ध ने एक सभा बुलाई। फिर उस वृद्ध गिद्ध ने बाकी गिद्धों को समझाते हुए कहा कि हमें इस टापू पर रहते हुए बहुत वक्त हो गया है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वापस अपने जंगल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम इस टापू पर बिना चुनौतियों का सामना किए रह रहे हैं। इस तरह से अगर कोई मुसीबत आएगी हम उनसे लड़ना भूल जाएंगे, और तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे रह रहे कि हम लोग उड़ना तक भूल चुके हैं। परंतु जो युवा गिद्ध थे उन लोगों को लगा कि बूढ़ा तो सटिया गया है, यूं ही ऐसी बात कर रहा है। तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वहीं पे रह गए। इधर जो वृद्ध गिद्ध था वो वहाँ से चला गया। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी गिद्ध उसकी बात नहीं मान रहा था। तो इस तरह से वृद्ध गिद्ध वापस अपने जंगल की ओर आ गया। बहुत समय बीत जाने के बाद, लगभग कुछ महीने बीत गए थे, तो वृद्ध गिद्ध ने सोचा कि चलो मैं चलकर देखता हूँ कि जो बाकी गिद्ध थे कि क्या वो सब लोग ठीक हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि वहाँ का तो माहौल ही बदल चुका था। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। हर तरफ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ गिद्ध बचे हुए थे जो बहुत ही लहूलुहान थे और घायल अवस्था में थे। इस तरह का माहौल देखकर वृद्ध गिद्ध हैरान हो गया। उसने वहाँ पड़े हुए एक घायल गिद्ध को पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों की ये हालत किसने की। तब फिर घायल गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के बाद यहाँ पे एक जहाज़ आया था, उसने कुछ चीते यहाँ पे छोड़ दिए। तो शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ भी नहीं किया, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि हम लोग उड़ना भूल चुके हैं तो हम पर हमला कर दिया, और हमारे नाखून और पंजे इतने कमज़ोर पड़ चुके थे कि हम उनका सामना तक नहीं कर सके। और शायद यही हम लोगों को फल मिला आपकी बात नहीं मानने का। तो बस दोस्तों, ये थी छोटी सी एक कहानी जो हमें ये बताती है कि हमें ज़्यादा आरामदायक जोन में नहीं जीना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, खुद को चुनौतियाँ देंगे तभी आप अपनी काबिलियत को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखें। ओह, और हाँ,
ये कहानी मैंने खुद नहीं लिखी है, मैंने कहीं पढ़ी तभी आपको सुनाई, तो क्रेडिट मुझे मत दीजिएगा।